हेलो स्टूडेंट्स, एमए के विद्यार्थियों के लिए आज मैं डगलस मैकग्रेगर के बारे में बात करने के लिए आपके साथ हूँ। हम प्रशासनिक चिंतक पेपर पढ़ रहे हैं। यह पेपर एमए प्रीवियस लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए है। मैं माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय से डॉक्टर देवकांता शर्मा प्रशासनिक चिंतकों की श्रेणी में आज डगलस मैकग्रेगर के बारे में बात कर रही हूँ। डगलस मैकग्रेगर की जब हम बात करते हैं तो हमें एमए प्रीवियस में अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप डगलस मैकग्रेगर के सिद्धांत को पढ़ना पड़ता है, लेकिन साथ ही जब हम लोक प्रशासन के प्रबंध और सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं, मूल अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, सिद्धांतिक पक्षों को समझते हैं, तब भी हम मैकग्रेगर की बात करते हैं। तो मैकग्रेगर के सिद्धांत को समझना हमें न केवल इस एक पेपर में सहायक होगा, वरन अन्य पेपर में भी ये हमारे लिए सहायक होगा, क्योंकि हम मैकग्रेगर के पहले बहुत सारे प्रशासनिक चिंतकों का जिक्र कर चुके हैं। हम टेलर, फेयोल, कौटिल्य, नेहरू इन सबको पढ़ चुके हैं। हम साइमन की बात कर चुके हैं, जो आपने अपने फर्स्ट पेपर में भी किया होगा। तो उसके बाद ग्रेगर को समझना बहुत आसान होता है। मैकग्रेगर के सिद्धांत को समझने से पहले हम मैकग्रेगर के जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में एक सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। मैकग्रेगर का जन्म 1906 में अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में मिशिगन नामक एक स्थान है, वहाँ पर मैकग्रेगर का जन्म हुआ। मैकग्रेगर प्रोफेसर रहे, प्रबंध के प्रोफेसर रहे। मैनेजमेंट को समझा उन्होंने और मैनेजमेंट को पढ़ाया। मैकग्रेगर के आर्टिकल्स लगभग 55 उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे, कुछ किताबें लिखी। उन आर्टिकल्स और उन किताबों का अध्ययन करने के बाद ये बहुत अच्छे से स्पष्ट होता है कि डगलस मैकग्रेगर एक बेहतरीन प्रबंधवेत्ता रहे हैं। डगलस मैकग्रेगर ने प्रबंध के क्षेत्र में सैद्धांतिक अवधारणाओं को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। ग्रेगर मानते थे कि प्रत्येक प्रबंधकीय कार्य गतिविधि का कोई सिद्धांत अवश्य होता है। बिना सिद्धांत के कोई प्रबंधकीय कार्य गतिविधि कार्य नहीं करती। 1964 में मैकग्रेगर ने इस दुनिया को विदा कहा और उसके बाद 1964 के बाद मैकग्रेगर के प्रबंध और मनोविज्ञान से जुड़े बहुत सारे पक्षों को दुनिया ने गंभीरता से समझा। यह बहुत सुखद संयोग है कि जब मैकग्रेगर के विचारों को लोग समझ रहे थे, तो मैकग्रेगर के विचारों को समझते हुए मैस्लो के बारे में आप जानते हैं, अब्राहम मैस्लो जिन्होंने अभिप्रेरणा के सिद्धांत बताए थे, जिनका जिक्र हम अलग अलग संदर्भों में करते हैं। उन्होंने एक सोपान बताया आवश्यकताओं का। तो मैकग्रेगर के विचारों को समझते हुए ये जो प्रबंध का जगत है, ये जो दुनिया है जो मैनेजमेंट की स्टडी कर रही है, उन्होंने मैस्लो को भी समझा। अगर मैकग्रेगर के प्रयासों को नहीं समझा जाता तो मैस्लो के विचारों से दुनिया अवगत नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि मैस्लो के विचारों में
गांभीर्य नहीं था, गहनता नहीं थी, लेकिन मैग्रेगर ने मैस्लो को प्रबंध के क्षेत्र में प्रसिद्धि दिला दी। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत सुखद संयोग है। सामाजिक मनोविज्ञानी और परामर्शदाता थे मैग्रेगर। मैग्रेगर के व्यक्तित्व की विशेषता थी कि उनमें नेतृत्व और अभिप्रेरणा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और ग्रेगर के विचारों ने लोक प्रशासन को समृद्ध किया। जब भी हम प्रबंध की बात करते हैं तो एक विचार के बारे में हम जरूर से सुनते हैं, जिक्र करते हैं कि प्रबंध विज्ञान है या कला। जब से आपने लोक प्रशासन का अध्ययन प्रारंभ किया है, आप लोक प्रशासन के बारे में भी इस सवाल का जवाब खोजते हैं। लेकिन मैग्रेगर प्रबंध के विज्ञान या कला के प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो ज़्यादा स्पष्टता व्यक्त नहीं करते। वो मानवीय व्यवहार से संबंध स्थापित करते हैं और मानवीय व्यवहार से संबंधित करते हुए प्रबंध को, उसके विज्ञान वाले स्वरूप को गंभीरता से नहीं लेते। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मैग्रेगर के लिए प्रबंध का मूल तत्व है मानवीय व्यवहार, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रबंध विज्ञान है या नहीं है। कम से कम मैग्रेगर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जब ग्रेगर की पहली पुस्तक आई 1960 में, उद्यम का मानवीय पक्ष, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, तो उस पुस्तक में वे परंपरावादी प्रबंध की धारणा का उन्मूलन करते हैं। जो परंपरागत प्रबंध के विचार है, सिद्धांत है, धारणाएं हैं, उनको स्वीकार नहीं करते और एक नया प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि सफल प्रबंधक पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। क्या प्रबंधकीय दक्षता, क्षमता, कुशलता को विकसित किया जा सकता है? इस प्रश्न पर फोकस होते हैं मैग्रेगर। प्रबंध एक व्यवसाय है और उसकी सफलता के लिए ये जानना जरूरी होता है कि कार्यकर्ताओं में वास्तविक क्षमता है या नहीं। ये मैग्रेगर का कहना है। और यदि क्षमताएं नहीं हैं तो उन्हें कैसे विकसित किया जा सकता है? हम जब भी थिंकर्स की बात करते हैं तो हमेशा क्लास में इस विषय पे ध्यान देते हैं, और मैं विशेष रूप से आप लोगों का ध्यान दिलाने की कोशिश करती हूँ कि किसी भी विचारक के सिद्धांतों को समझने से पहले उसके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास कीजिए, उसकी सोच को, उसके दृष्टि को समझने का प्रयास कीजिए। जब हम उसकी जीवन को और उसके दृष्टिकोण को समझते हैं कि वो किस तरह से सोच रहा है, तो उसके सिद्धांतों को समझना बहुत आसान हो जाता है। और इन सिद्धांतों को हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से तो निश्चित रूप से याद करना है और समझना है, लेकिन साथ ही ये विचार हमें जीवन में बहुत काम आते हैं, हमारे व्यक्तित्व को विकसित करते हैं और हमारी बौद्धिक क्षमता को परिमार्जित करते हैं। तो कितनी अच्छी बात ग्रेगर कह रहे हैं कि अगर प्रबंधक में क्षमताएं नहीं हैं तो क्या उसे विकसित किया जा सकता है? इस विषय पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। अब मैग्रेगर जब एक नए दृष्टिकोण को लेकर अपनी बात कह रहे हैं तो बहुत जाहिर सी बात है कि मैग्रेगर नियंत्रण की परंपरावादी धारणा से असहमत है। जो परंपरागत सत्ता है, सत्ता के बारे में आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि सत्ता का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, जो दंड को स्वीकार करता है, उसके समर्थक मैग्रेगर नहीं है। उनके अनुसार जितने भी नियंत्रण लगाए जाते हैं वो तभी ही प्रभावी होते हैं जब वो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। यदि अधीनस्थ नियंत्रण को स्वीकार करते हैं
तभी वह नियंत्रण प्रभावी होगा। हम ग्रेगर की बात करें तो उनके शब्दों की ही बात करें कि उन्होंने क्या कहा। मैग्रेगर ने कहा कि हम अपने नियंत्रण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं यदि हम ये मान लें कि नियंत्रण मानवीय स्वभाव द्वारा स्वीकृत एक क्षेत्र है, न कि हमारी इच्छाओं का परिणाम। हम अपनी इच्छा से नियंत्रण नहीं कर सकते जब तक कि जिसको नियंत्रित किया जा रहा है वो उस नियंत्रण को स्वीकार ना करे। ग्रेगर आगे कहते हैं कि यदि नियंत्रण संबंधी हमारे प्रयास असफल रहते हैं तो आमतौर पर ऐसा हमारे अनुपयुक्त नियंत्रण के साधनों के कारण होता है। बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम नियंत्रण करने में असफल रहे, प्रबंधक अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करने में यदि असफल रहता है तो इसका तात्पर्य हुआ कि वह नियंत्रण के सही साधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मैग्रेगर ने प्रबंध के बारे में जो अपने विचार दिए, उन विचारों को हम दो सिद्धांतों के रूप में समझते हैं जो बहुत ही आसान हैं। एक है एक्स सिद्धांत, एक्स थ्योरी, और वाई सिद्धांत, वाई थ्योरी। तो एक्स और वाई सिद्धांत के नाम से द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। टेलर की जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैग्रेगर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज जो 1960 में आई, और इस पुस्तक के बाद मैग्रेगर के विचारों की गहनता को समझा जाने लगा। प्रबंध के क्षेत्र में मैग्रेगर की चर्चा होने लगी, मैग्रेगर के और विचारों को पढ़ा जाने लगा। इस किताब में द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में एक्स और वाई सिद्धांत का जिक्र है। ये प्रतिपादन इस पुस्तक में मिलता है। वो संक्षेप में, वैसे हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियोस में एक्स सिद्धांत के बारे में और वाई सिद्धांत के बारे में। याद रखने के लिए हम थोड़ा एक संकेत ले लेते हैं यहाँ पर कि एक्स सिद्धांत प्रबंध की परंपरावादी विचारधारा से संबंधित है और जो वाई सिद्धांत है वो आधुनिक मानवीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों सिद्धांतों का आधार नियंत्रण के तरीकों को लेकर है कि प्रबंधक अपने अधीनस्थों को किस तरह से नियंत्रित करे। एक्स सिद्धांत क्योंकि परंपरावादी सिद्धांत है, अतः एक्स सिद्धांत बल प्रयोग पर बल देता है, मतलब दंड पर बल देता है कि बाहरी दबाव से नियंत्रण किया जाए, जबकि वाई सिद्धांत इस प्रकार का एक प्रेरणापूर्ण स्वनियंत्रण है जहां व्यक्ति अंतः प्रेरणा से नियंत्रण को स्वीकार करता है। और इस वाई सिद्धांत में जो उल्लेख मिलता है हमें कि जब व्यक्ति स्वयं नियंत्रण स्वीकार करता है तो यही वास्तविक सफलता है। तो मैग्रेगर जो कि एक मनोविज्ञानी थे, अभिप्रेरक थे, और प्रोफेसर थे जिन्होंने एक्स वाई सिद्धांत दिया, और इस एक्स वाई सिद्धांत ने अध्ययन के नए आयाम स्थापित किए। इनका एक सामान्य परिचय था आपके इस वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी रुचि जागृत हुई होगी मैग्रेगर के बारे में। आप मैग्रेगर को डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगले वीडियो में हम मैग्रेगर के इन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सबका।